तो आज हम बात करने वाले हैं एनिमल बेस्ड सुपर हीरो और सुपर विलन के बारे में। एनिमल बेस्ड मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो किसी एनिमल या इंसेक्ट से इंस्पायर्ड होकर बने हैं या उन्हें बनाया गया है। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ब्लैक पैंथर। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ब्लैक पैंथर वकांडा के किंग और प्रोटेक्टर को कहा जाता है और ये नाम वकांडियंस ने वाइल्ड एनिमल ब्लैक पैंथर से लिया है। लेकिन 1966 में जब ब्लैक पैंथर कॉमिक में अपीयर हुआ था तब राइटर्स ने किसी पैंथर से इंस्पायर्ड होकर ब्लैक पैंथर को नहीं बनाया था। बेसिकली 60-70s के दौरान कॉमिक बुक इंडस्ट्री में वाइट सुपर हीरोज बहुत ज़्यादा हो गए थे और ब्लैक सुपर हीरो कोई था ही नहीं, और ये कमी पूरी करने के लिए राइटर्स ने अफ्रीकन सुपर हीरो बनाया जिसे आज हम ब्लैक पैंथर के नाम से जानते हैं। लेकिन शुरुआती दिनों में इस कैरेक्टर का नाम ब्लैक लेपर्ड था क्योंकि 1966 में अमेरिका में एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था ब्लैक पैंथर। लेकिन जब यह पार्टी बंद हुई तब मार्वल ने ब्लैक पैंथर नाम को पेटेंट कर लिया और तब से ब्लैक लेपर्ड ब्लैक पैंथर बन गया। सेकेंड कैरेक्टर है चीता। अब चीता को हमने देखा था वंडर वुमन 1984 में। अब डीसी रीबर्थ से पहले चीता एक ऐसी फीमेल कैरेक्टर थी जो कैट कॉस्ट्यूम पहनकर वंडर वुमन से फाइट करती थी। लेकिन लोगों को ये कैरेक्टर कुछ पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए राइटर्स ने वाइल्ड एनिमल चीता से इंस्पायर्ड होकर इस कैरेक्टर को रीडेवलप किया और अब ये कैरेक्टर कोई कॉस्ट्यूम नहीं बल्कि खुद चीता जैसे दिखने वाली बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। थर्ड कैरेक्टर है फैल्कॉन। अब एमसीयू में सिचुएशन के चलते फैल्कॉन मतलब सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका बन गया, पर 1960s के दौरान स्टैन ली ने इस कैरेक्टर को अफ्रीकन अमेरिकन मैगजीन से इंस्पायर्ड होकर बनाया था। उस समय अमेरिका में सिविल राइट्स के इश्यू चल रहे थे और क्रिएटर्स को यह टाइम परफेक्ट लगा एक न्यू सुपर हीरो को लॉन्च करने के लिए जिसका कलर ब्लैक हो और वो एक अफ्रीकन अमेरिकन हो। कॉमिक्स में फैल्कॉन के पास बर्ड से टेलीपैथिकली बात करने की पावर्स है और जहां एमसीयू में फैल्कॉन का रेड विंग एक ड्रोन है, वही कॉमिक्स में रेड विंग एक बर्ड है और फैल्कॉन मतलब सैम विल्सन एक बर्ड ट्रेनर। पर कॉमिक्स में रेड स्कल से फाइट करने के लिए सैम और कैप्टन अमेरिका टीम अप करते हैं और कैप्टन अमेरिका के कहने पर ब्लैक पैंथर सैम विल्सन को एक सूट बनाकर दे देता है और तब सैम को नया नाम मिलता है जिसे आज हम फैल्कॉन बोलते हैं। ये नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि स्टीव रॉजर्स चाहता था कि लोग एक ब्लैक सुपर हीरो से इंस्पायर्ड हो और सैम बचपन से बर्ड्स के बीच पला बड़ा था, इसलिए फैल्कॉन नाम उसके लिए परफेक्ट था। नेक्स्ट है येलो जैकेट। अब येलो जैकेट एंटमैन का एनिमी है जिसे हमने एंटमैन 1 में देख रखा है। राइटर्स को हैंक पिम की एक सेकंड पर्सनैलिटी बनानी थी, इसलिए हॉर्नेट नाम के एक इंसेक्ट से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने येलो जैकेट नाम के एक कैरेक्टर को बना दिया और इसीलिए इंसेक्ट, हॉर्नेट और येलो जैकेट के बॉडी का कलर काफी मिलता जुलता है। बस राइटर्स ने स्टोरी लाइन में किसी इंसेक्ट को नहीं बल्कि केमिकल्स का यूज़ किया था। बेसिकली कॉमिक्स में हैंक पिम के लैब में कुछ केमिकल्स नीचे गिर जाते हैं जिसकी स्मेल की वजह से हैंक पिम की 2 पर्सनैलिटी बन जाती है और सेकंड पर्सनैलिटी का नाम येलो जैकेट था। पर मूवीज़ में येलो जैकेट हैंक पिम का असिस्टेंट बनता है जिसका नाम था डैरन। नेक्स्ट सुपर हीरो है एंटमैन और वॉस्प। अब अपने नाम की तरह एंटमैन इंस्पायर्ड है चींटी से और वॉस्प इंस्पायर्ड है मधुमक्खी से, पर मार्वल अपने कैरेक्टर्स को साइंस बेस्ड रखना ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए राइटर्स ने इनके ओरिजिन को सिंपल रखा जिसे कैरेक्टर्स को कोई सुपर पावर ना देकर उनके सूट में पिम पार्टिकल्स ऐड कर दिए जिसकी वजह से एंटमैन और वॉस्प अपने साइज मैनिपुलेशन कर पाते हैं। अगला सुपर विलन है किलमॉन्गर। अब ब्लैक पैंथर जैसे एक एनिमल बेस्ड सुपर हीरो है, वैसे ही किलमॉन्गर भी एनिमल से इंस्पायर्ड है। ये वाइल्ड एनिमल है जैगुआर। अब जैसे ब्लैक पैंथर को क्रिएट करने के पीछे एक स्टोरी है, वैसे कुछ किलमॉन्गर के साथ नहीं है। और वैसे देखा जाए तो किलमॉन्गर जब एमसीयू में अपीयर हुआ उसके बाद फेमस हुआ, नहीं तो कॉमिक्स में राइटर्स ने किलमॉन्गर को गायब भी कर दिया था क्योंकि वो एक तरीके से एक फ्लॉप सुपर हीरो बन के रह गया था। नेक्स्ट सुपर विलन है वल्चर। अब 1963 में स्टैन ली को एक ऐसा सुपर विलन बनाना था जो थोड़ा हैवी हो, मतलब जो लंबा हो और उसकी बॉडी भी अच्छी खासी हो, और इसी आइडिया के साथ स्टैन ली और डिट्को ने मिलकर एक सुपर विलन बनाया जिसका नाम था वल्चर। लेकिन क्रिएटर्स को वल्चर में कुछ कमी लग रही थी, इसलिए राइटर्स ने वल्चर के कैरेक्टर को 4 बार चेंज किया। लेकिन आखिर में फैंस की सुनकर मार्वल ने जो सबसे पहले वल्चर बनाया था उसे ही आगे जाकर स्टोरी लाइन में कंटिन्यू किया। नेक्स्ट सुपर विलन है लिजर्ड। अब लिजर्ड स्पाइडरमैन की सबसे पॉपुलर सुपर विलन में से एक है। इस कैरेक्टर का ह्यूमन नेम डॉक्टर कॉनर्स है और ये बस ह्यूमंस को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे और डॉक्टर कॉनर्स को लगता था कि उनके फॉर्मूले से ह्यूमन अपने बोन्स और कटे हुए बॉडी पार्ट्स को फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। लेकिन जब वो अपने ही एक्सपेरिमेंट का शिकार बन जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो अब नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं, लेकिन अब वो एक छिपकली की तरह दिख रहे हैं। और बाद में वो पूरे न्यूयॉर्क को लिजर्ड बनाने वाले थे, लेकिन स्पाइडरमैन की वजह से मासूम लोग बच जाते हैं।
अगला सुपर विलन भी स्पाइडरमैन से इंस्पायर्ड है और इसका नाम है डॉक्टर ऑक्टोपस। अब डॉक्टर ऑक्टोपस आज के डेट में स्पाइडरमैन के सबसे फेमस सुपर विलन में से एक है, लेकिन 1961 में स्टैनली और डिट्को को काफ़ी मुश्किल हो रही थी स्पाइडरमैन की स्टोरी लाइन में एक न्यू सुपर विलन को बनाने में। लेकिन उस समय किसी वजह से स्टैनली को ऑक्टोपस नाम से एक सुपर विलन को क्रिएट करना था और काफ़ी सोचने के बाद उन्हें डॉक्टर ऑक्टोपस बनाने का आइडिया आया। लेकिन टाइम के साथ डॉक्टर ऑक्टोपस एक सुपर विलन से एक एंटी हीरो बन गया। नेक्स्ट सुपर हीरो है बैटमैन। अब 1939 के बाद जब सुपरमैन पॉपुलर हुआ उसके बाद डीसी को और सुपर हीरोज बनाने थे और इसी बीच बॉब केन नाम के एक राइटर के पास बैटमैन नाम का एक सुपर हीरो का आइडिया था। केन अपना ये आइडिया बिल फिंगर के साथ शेयर करते हैं और बैटमैन को कुछ स्केच दिखाते हैं जहाँ बैटमैन का कॉस्ट्यूम काफ़ी अलग था। दिखने में ये सुपरमैन जैसा था पर कॉस्ट्यूम का कलर रेड था और एक रेड कलर की अंडरवेयर भी थी जिसे पुराने दिनों में सुपरमैन पहना किया करता था और विंग्स भी थे। पर जब बिल फिंगर ने इस डिज़ाइन को देखा तब उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए, जैसे विंग्स को चेंज कर दिया केप से, रेड कलर के अंडरवेयर को हटा दिया और कॉस्ट्यूम को रेड कलर से चेंज कर दिया ब्लैक कलर में और साथ में एक मार्क्स भी दे दिया ताकि सुपर हीरो की आइडेंटिटी छुपी रहे। डिटेक्टिव कॉमिक्स के इशू 27 में बैटमैन की फर्स्ट स्टोरी रिलीज की। उस टाइम बैटमैन नो किलिंग रूल को फॉलो किया करता था, इसलिए फैंस को बैटमैन काफ़ी पसंद आने लगा और देखते ही देखते बैटमैन पॉपुलर हो गया। अब इस लिस्ट का लास्ट सुपर हीरो है स्पाइडरमैन। अब ये बात हम सब जानते हैं कि पीटर पार्कर को एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काट लिया था, इसलिए वो स्पाइडरमैन बन गया। लेकिन स्पाइडरमैन को क्रिएट करने के पीछे भी एक स्टोरी है। 1962 में जब फैंटास्टिक फोर की कॉमिक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी उसके बाद स्टैनली को एक ऐसा सुपर हीरो बनाना था जिसकी एज कम हो ताकि टीनेजर्स उससे रिलेट कर पाए। स्टैनली को स्पाइडरमैन का आइडिया तब आया जब उन्होंने एक स्पाइडर को वॉल पर चढ़ते हुए देखा था। स्टार्टिंग के दिनों में इस कैरेक्टर को स्पाइडर बॉय नाम दिया गया था, पर स्टैनली चाहते थे कि ये कैरेक्टर की एज आगे जाकर बढ़ने वाली है और जब इसकी एज ज़्यादा हो जाएगी तब स्पाइडर बॉय इस कैरेक्टर पर सूट नहीं करेगा, इसलिए राइटर्स ने स्पाइडर बॉय से स्पाइडरमैन नाम रख दिया। पर अभी भी दो प्रॉब्लम आ रही थी। सबसे पहले स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम का कलर सेम सुपरमैन की तरह था और राइटर्स चाहते थे कि फैंस सुपरमैन और स्पाइडरमैन में कंफ्यूज ना हो, इसलिए राइटर्स ने डिसाइड किया था कि स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम रेड और ब्लू नहीं बल्कि ऑरेंज और पर्पल होगा। और सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि स्पाइडरमैन का नाम सुपरमैन से काफी मिलता जुलता था, जैसे दोनों सुपर हीरोज के नाम एस से शुरू होते हैं और नाम के एंडिंग में दोनों के मैन लगता है। पर मार्वल ने एक मीटिंग बुलाई और ये डिसाइड किया कि वो स्पाइडरमैन नाम से ही कैरेक्टर को लॉन्च करेंगे और कॉस्ट्यूम का कलर भी रेड और ब्लू ही होगा। और जब स्पाइडरमैन कॉमिक्स में अपीयर हुआ तब ये एक बहुत बड़ी सक्सेस बना और आगे जाकर स्पाइडरमैन सुपर हीरो इंडस्ट्री के सबसे डिमांडिंग और मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो में से एक बन गया। तो ये थे सुपर हीरो इंडस्ट्री के कुछ ऐसे सुपर हीरो और सुपर विलन जो एनिमल बेस्ड है। अब हमने सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स की बात की है जो हमने सिनेमैटिक यूनिवर्स में देख रखे हैं, लेकिन अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो वहाँ हमें 200 से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स देखने मिल जाएंगे। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी और अगर आपके पास कोई ऐसे ही टॉपिक्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।